Good morning. It is good to see you again today. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We have just begun reading through the book of Revelation. हमने प्रकाशित वाक्यों को पढ़ने की अभी-अभी शुरुआत ही की है। And today we're going to read chapters 2 and 3. आज हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे और तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। In chapters 2 and 3, John writes to 7 churches in the area of Asia. और प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के अंदर यूहन्ना वहां की 7 कलीसियाओं को जो एशिया के अंदर थी उसको लिख रहे हैं। These were churches that existed in John's day. और ये सारी कलीसिया यूहन्ना के समय में थी। This is how we know not everything in the book of Revelation is for the future. इस तरह से हम जान सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें से सारी की सारी बातें भविष्य के लिए नहीं है। Let's read verse 11 in chapter 1, and it lists the 7 churches that John is going to write to. पहले अध्याय की 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। वहां पे यूहन्ना ने जो 7 कलीसिया है उसके बारे में लिखा है। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। Now, these churches were probably established by the Apostle Paul. ये जो कलीसिया है ये सारे कलीसिया की स्थापना शायद पाउल प्रेरित ने की थी। He has written letters to some of these churches. उनमें से कुछ कलीसिया को पाउल ने पत्र लिखे थे। Let me show you on the screen where these 7 churches are. मुझे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ये 7 कलीसियाओं के बारे में दिखाने दीजिए। You will see on this map, this is Paul's second missionary journey. यहाँ पे ये नक्शे के ऊपर आप पाउल की दूसरी सेवकाई की यात्रा को देख सकते हैं। So he left Antioch over here on the right, which is the large city in Syria, and then he traveled up into Galatia and then into Asia Minor. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाउल प्रेरित ने अंतियोक से लेके उसके बाद गलातिया और उसके बाद एशिया के अंदर उन्होंने अपनी सेवकाई की यात्रा की। So the little churches here of Derbe and Lystra and Iconium, Paul had established those on his first missionary journey. और यहाँ पे डर्बी, लिस्त्रा और फिर आइकोनिया का जो मंडलियां है उनको पाउल ने अपनी सेवकाई की पहली यात्रा के दौरान स्थापित किया था। So he is revisiting them and encouraging them, and then he goes on to Ephesus across here in Asia Minor. यहाँ पे पाउल उन कलीसिया को प्रोत्साहित करते हैं और उसके बाद वो वहां से जो एफेसस है एफेसस की तरफ बढ़ता है। Paul spent 2 years in Ephesus teaching and discipling the young church there. एफेसस के अंदर पाउल ने 2 साल निकाले और वहां पे जो जवान लोग थे और वहां के विश्वासियों थे उन सारे लोगों को उन्होंने वहां पे शिक्षा दी। And we read that across in Acts chapter 19 and verse 10. ये बातें हम प्रेरित का पुस्तक उसके 19वें अध्याय की 10वीं आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। Let's read verse 9 and 10. हम 9 और 10वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इन मार्गों को बुरा कहने लगे तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर दिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। आमीन। So for 2 years in Ephesus, Paul ran a discipleship program.
2 साल तक एफेसस के अंदर पाउल ने शिष्य की शिक्षा को वहां पे चालू रखा। And he was sending out his disciples all over Asia Minor, and they were establishing new churches. और वहां पे पाउल एशिया माइनर के अंदर अपने चेलों को भेजता रहता था और वहां पे उन्होंने कलीसिया को स्थापित किया। And so these were the churches that Paul established while he was here in Ephesus. जब पाउल एफेसस के अंदर था, वो एफेसस के दौरान वहां पे ये सारी कलीसिया को, जो आप नक्शे के अंदर देख सकते हैं, वहां पे स्थापित किया। So here is Smyrna to the north, then Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. They are all in order, and this is the same order that John wrote to the churches in. और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मिर्ना, फिर परगमम, फिर थाइतिरा और फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया। ये जो सारे जो नाम है, वो सारे कलीसिया को एफेसस के अंदर जब पाउल था, वो समय के दौरान ये कलीसिया को स्थापित किया। Now over here in the ocean you see the island of Patmos. और यहाँ पे कोने के अंदर एक पतमस नामक द्वीप को आप देख सकते हैं। So this is where John was when he wrote to these 7 churches. वहां पे यूहन्ना था और वहां से ये 7 कलीसिया को यूहन्ना ने पत्र लिखे। He would have sent his scroll to Ephesus first, and then they would have sent it around to the other 6 churches in Asia. यूहन्ना ने सबसे पहले एफेसस के अंदर पत्र लिखे होंगे और उसके बाद वहां से जो दूसरी कलीसिया है, वहां पे यूहन्ना के पत्रों को भेज दिया गया। So in each of these churches, John was writing to them and encouraging them, but also giving them a warning. ये सारी कलीसिया को पत्र लिखकर यूहन्ना उनको प्रोत्साहित कर रहा था और साथ में ही उन सारी कलीसियाओं को चेतावनी भी दे रहा था। So when someone tells you that the book of Revelation is all about the future, that is not true. These were current churches that really existed that John was writing to. अगर आपको कोई ऐसा कहे कि प्रकाशित वाक्य तो सिर्फ आने वाली बातों के बारे में ही लिखा गया है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कलीसिया के बारे में लिखा गया है, ये सारी कलीसिया यूहन्ना प्रबोधक जब पतमोस नामक टापू के अंदर था, वो टापू के अंदर था, वो समय के दौरान ये सारी कलीसिया वहां पे थी। And so let's read verses 12 and 13 in Revelation chapter 1. हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय की 12वीं और 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटे के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। आमीन। So these 7 golden lampstands are a picture of each of those churches. तो यहाँ पे जो 7 सोने की सदृश्य थे, ये सारी 7 सोने की दीवटें वो 7 कलीसियों के बारे में लिखा हुआ है। Your church also is like a golden lampstand. आपकी जो कलीसिया है वो भी एक सोने की दीवट के समान है। The gold represents the glory of God. सोना है, ये सोना तो परमेश्वर की महिमा दर्शाता है। And the light is what you are bringing to your dark community. और ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश जो अंधकारमय लोग हैं उनके सामने ये प्रकाश है। Let's read verse 16. हम 16वीं आयत पढ़ेंगे। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी
उसकी मुंह में ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। आमीन। So the seven stars that Jesus had in his right hand are the overseers of each of these churches. 7 लोग जो कलीसिया के अगुवाई करते थे, ये 7 लोग परमेश्वर की ये 7 दिवटे थे। And so if you are called to be an overseer of a church, God sees you as a star and you are in his right hand. अगर आप कोई कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको परमेश्वर के हाथ में सोने की दीवट के समान आपको देख रहे हैं। Let's read chapter 2 and verse 1. हम दूसरे अध्याय की पहली आयत हम पढ़ेंगे। एफेसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि The letter is written to what in English it says angel, but the Greek word is messenger. John is writing to the messenger of the church. यहाँ पे जो यूहन्ना ने लिखी है उसका अंग्रेजी के अंदर दूतों का शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यूहन्ना ने जो वहां पे पत्र लिखा, वहां पे वो सुसमाचार बताने वाला, उस तौर पे वो शब्द को लिखा गया है। वो दूत को एक सुसमाचार देने वाले के रूप में लिखा हुआ है। So the translation messenger is more accurate than the translation angel. तो यहाँ पे जो दूत है, दूत के बदले जो सुसमाचार देने वाला, वो शब्द का अर्थ ज्यादा मायने रखता है, वो सही अर्थ है। So if you are a star, which means you're overseeing God's church, then these letters were written to the overseer or the messenger for that church. अगर आप कलीसिया के अगुवाई करने वाले हो, तो आप एक सुसमाचार देने वाला यानी कि परमेश्वर के हाथ का एक तारे के समान हो। So this is why it's very important, if you're an overseer of God's church, that you have that responsibility very seriously. इसीलिए अगर आप कोई कलीसिया की अगुवाई करते हैं, कोई कलीसिया के पासबान है, तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी जवाबदारी है। Because God can remove you as a star, and he also can remove the lampstand. क्योंकि परमेश्वर आपको एक सोने की जो दीवट है, वो जगह पे से आपको हटा सकता है, साथ में ही जो दीवट है और उसका जो स्टैंड है, उसको भी परमेश्वर हटा सकता है। Let's read verse 5 in chapter 2. और दूसरे अध्याय के अंदर हम 5वीं आयत पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। So it's important that we always walk in truth and walk in humility before the Lord. इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम सच्चाई में और साथ में ही नम्रता में चलने वाले बने। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।